हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब अलर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या भारत और चाइना में युद्ध हो सकता है? क्या है संभावनाएं? क्या ऐसा परिणाम आया जिस वजह से ये कुछ करार हुआ और युद्ध की कगार पे, या फिर संभवतः हो सकता है? इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। कोरोना वायरस फैल रहा है और उसका संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में जहां कड़वाहट आई है दोनों देशों के बीच में, वहीं भारत और चीन के भी बीच में कई विवादित मुद्दे भी उठ रहे हैं। अप्रैल में भारत ने चीन को उस समय बड़ा झटका दिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में बदलाव किया। भारतीय कंपनियों में यह हुआ कि चीन ने सस्ते में एक टेक ओवर कर सकता था। मतलब एक सस्ते में एक भारतीय कंपनी में जब उसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया। भारतीय कंपनियों को डर था कि चीन सस्ते में इन्हें कहीं टेक ओवर ना कर दे। महामारी के बीच चीन के एक बैंक ने भारतीय कंपनी में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी तो चिंता और बढ़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर करते हुए 12 अप्रैल को ट्वीट किया। इसके कुछ दिन बाद भारत सरकार का भी फैसला आया और उन्होंने इस बात की मंजूरी भी लगा दी। भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के जो नियम बनाए गए हैं वो इसके बेस्ड पर हैं। मतलब इस नियम में ये होगा कि इसमें आपको जो भी विदेशी निवेश आएगा उसके लिए आपको सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है। ये पाबंदी केवल भारत में निवेश करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर लागू होती थी। इस बदलाव पर चीन ने आपत्ति जताई है और इसे निवेश के बाद सामान्य नियम के खिलाफ बताया था। दूसरे पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन में भी ठनी हुई है। जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले को लेकर भारत ने भी जांच का समर्थन दिया है कि चीन में जांच करवाई जाए। 18 मई को जब वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें भारत ने भी इसका समर्थन किया और इस प्रस्ताव की अपील भी की। वह जूनोटिक कोरोना वायरस के सोर्स की निस्बत जांच करे ये बता रहा है और पता लगाए कि इंसान वायरस कैसे पहुंचा और कहीं इसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। या हालांकि इस ड्राफ्ट में किसी देश है जगह का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों या वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जांच का ज़्यादातर फोकस चीन पर ही रहेगा। चीन ने भी जांच करने की सहमति दे दी है क्योंकि उन्होंने अब कोरोना पर काबू पा लिया है और इस जांच के समर्थन को मंजूरी दे दी है। इसके बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बीते बुधवार को शपथ ली है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बता दूं मैं आपको, जिसमें से आपके 2 भारतीय मतलब हमारे 2 भारतीय सांसदों ने भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉलिंग के थ्रू शपथ ली है। और वो कौन से हैं देखिए बताता हूँ। बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल काशवान वीडियो कॉल के जरिए शपथ ली है इन्होंने और समारोह में शामिल हुए हैं। मोदी सरकार की ओर से भी ताइवान के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी गई हैं और भारत की मोदी सरकार ने ऐसा करके चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि चीन ताइवान का स्वतंत्र देश नहीं मानता है। चीन समझता है वो अपना क्षेत्र है, जबकि इस ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखती है और उनका मानना है, यहाँ तक कि ताइवान का मानना है कि वह वन चाइना का हिस्सा नहीं है। इसके रवैये पे चीन नाराज रहता है और ताइवान उसका क्षेत्र नहीं है। चीन का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर ताकत के जोर पर मतलब युद्ध करके हम ये कब्जा हासिल कर लेंगे। लेकिन भारत इन कदमों से क्या संदेश दे रहा है? भारत में जो 2 सांसद की जो शपथ ली है, इस बारे में क्या संकेत दे रहा है भारत? इस बारे में सिटी यूनिवर्सिटी लंदन रिसर्च इस मामले के जानकार अतुल भारद्वाज कहते हैं कि भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह चीन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि चीन नेपाल जैसे देशों पर उसके मामलों पर अपना प्रभाव इस्तेमाल मत करें। यह संदेश देने के लिए भारत ताइवान समय पर पहुंच बढ़ा सकता है और दोनों सीमाओं ने भारत और चाइना ने दोनों ने अपनी सेनाएं और बढ़ा ली हैं। सीमा विवाद का जन्म भी एक प्रकार सबके सामने निकल के आया है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इनका आरोप है कि भारत एक घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। लद्दाख में भी नज़दीक देशों के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें सैनिकों के बीच जारी हैं।
अभी देखा था आपने चाइना और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और भारत नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहा है, उनका कहना है चीन वालों का जवाब में, जिन्होंने चीन ने बाधा डाली और हम भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस बयान के बाद यानी शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति को जायजा लेते हुए स्थित मुख्यालय में पहुंचे भारत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया को लग रहा है ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की क्या वजह हो सकती है। अतुल भारद्वाज जी कहते हैं कि पहले से अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा है, इसके सहयोगी देश अपनी तारीफ में कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मिलकर दबाव डालते हैं तभी फर्क पड़ता है। भारत अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार है। यह एक वजह भी हो सकती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के तौर पर यह दबाव बना रहा हो। चीन हर तरफ से दबाव महसूस करेगा, चाहे वो ताइवान का घटनाक्रम का हो, चीन पर दबाव बनेगा। अतुल भारद्वाज जी कहते हैं दो तरीके हो सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत और चीन के बीच आपसी मामला है जो भारत चाहेगा कि सीमा विवाद सुलझा और वह उसके पक्ष में हो, इस सबसे चीन पर कोई दबाव आएगा। तो इस पर अतुल जी कहते हैं कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के तहत चीन पर दबाव बना रहा है यह अलग होगा, लेकिन विपक्ष तौर पर चीन के साथ डील करेगा तो एक अलग ढांचा तैयार होगा। मानते हैं कि देखा होगा कि भारत चीन को किस प्रकार से अप्रोच कर रहा होगा। आप सभी देख रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह में सभी दिखाते हैं कि कैसे अप्रोच कर रहा है, किस प्रकार से सेना बढ़ा रहा है और किस प्रकार से भारतीय सेना बढ़ रही है, किस प्रकार से इन्होंने अपना जहाज अभी फिलहाल एक राउंड पे आया, उस प्रकार से हमारा जहाज उस राउंड पे गया। मतलब दोनों तरफ से तनाव जमाजम जारी है। तो इसमें क्या कहना है ये अब गवर्नमेंट बताना है और हम लोग को जानना है कि क्या हो सकता है अब का माजरा। उस तरीके से तनाव आगे बढ़ेगा या घटेगा, ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा जानना दोनों ही बेशक है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ बताते हैं, इंटरनेशनल या नेशनल दोनों टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं और डेली जॉब अलर्ट्स देते हैं और ईमेल जॉब अलर्ट्स देते हैं, डेली करंट अफेयर्स देते हैं। और हम लोग हम लोग की जो कमिंग सून फीचर्स आने वाले हैं वो लाइव क्लास आने वाले हैं। हम लोग हिस्ट्री के से लेकर ज्योग्राफी और भूगोल से लेके हम लोग अर्थशास्त्र सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। आपको क्या करना है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।